मीडिया पर जिसका बड़ा प्रचार किया जाता था, कहते थे कि इमरान खान बंदा ईमानदार है। भाई न्याजी सर्विसेज बनाई टैक्स बचाने के लिए, लेकिन बंदा ईमानदार है। और अलीमा बाजी ने सराई मशीन से अरबों रुपए कमा लिए, लेकिन बंदा ईमानदार है। बनी गाला का महल बन गया, कभी कहता है बीवी ने दिया, कभी कहता है कर्ज लिया, कभी कहता है मैंने अपना फ्लैट बेचा। बनी गाला का महल बन गया, लेकिन बंदा ईमानदार है। फॉरेन फंडिंग केस के अंदर, मैं फॉरेन फंडिंग केस पे भी आती हूँ। फॉरेन फंडिंग केस के अंदर 6 साल से भागा हुआ है, 6 साल से मफरूर है, लेकिन बंदा ईमानदार है। अरबों और खरबों रुपए के गैर मुल्की फंडिंग के सबूत मौजूद है, लेकिन बंदा ईमानदार है। स्टेट बैंक ने 23 खुफिया अकाउंट्स पकड़ लिए, लेकिन बंदा ईमानदार है। बशीर मेमन ने गवाही दी, लेकिन बंदा ईमानदार है। FIA के अफसर साजिद बाजवा ने गवाही दी, लेकिन बंदा ईमानदार है। आटा चोरी कर लिया, लेकिन बंदा ईमानदार है। आपकी चीनी चुरा ली, लेकिन बंदा ईमानदार है। मालम जब्बा स्कैंडल आ गया, लेकिन बंदा ईमानदार है। ऑडिटर जनरल ने कहा कि बिलियन ट्री सुनामी में अरबों रुपए आवाम की जेब से चले गए, लेकिन बंदा ईमानदार है। और एक और बात, आप लोग जानते हो कि इस हुकूमत के अपने फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं, जानते हो कि इस हुकूमत के अपने फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं, और उन्होंने जानबूझकर LNG की इंपोर्ट को देर की, उसमें ताखीर की, क्योंकि फर्नेस ऑयल के जो प्लांट्स हैं उसके जितने भी ओनर्स हैं वो इमरान खान के खर्चे चलाते हैं। लेकिन बंदा ईमानदार है। और अब उन फर्नेस ऑयल की वजह से, उन फर्नेस ऑयल प्लांट्स की वजह से और LNG की ताखीर से, इंपोर्ट की वजह से आपको बहुत लंबे बिजली और गैस के बिल मिलेंगे, लेकिन बंदा ईमानदार है। सिलेक्टेड एक्स-बिजली इमरान खान ने खुद ये इतराफी जुर्म किया कि गंदम इंपोर्ट करने में देर हो गई, जिसकी वजह से 200 अरब का डाका आवाम की जेबों पर पड़ा, लेकिन बंदा ईमानदार है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ये हुआ कि गंदम की कटाई के दौरान आटा मार्केट से गायब हो गया, लेकिन बंदा ईमानदार है। क्योंकि आटा चीनी माफिया चोर ये खुद है और ये उसके घरों के खर्चे चलाते हैं, इसलिए बंदा ईमानदार है। और फिर कहता है कि मैं कारोबार नहीं करता। और भाई, कारोबार करने में मेहनत करनी पड़ती है। कारोबार इज्जत वाले लोग करते हैं, जिनको कमा के खाना आता है। कारोबार घर बैठकर दोस्तों की टूट मार की कमाई करने वाले कारोबार नहीं किया करते। और जब आपके दाएं बाएं आगे पीछे ATM मशीन मौजूद हो तो कारोबार की जरूरत किसको पड़ रही है भाई?
जब सारी जिंदगी दूसरों की जेबों पर गुजारा किया हो तो कारोबार कर मेहनत करके कमाने की क्या जरूरत है। जब कोई बनी गाना का महल बना दे, जब कोई जमान पाक वाला घर बना दे, जब आटा चीनी चोरी से काम चल जाए तो फिर कारोबार करने की क्या जरूरत है भाई। और फिर कहता है कि इमरान खान ना खाता है ना खाने देता है। आसिम सलीम बाजवा का पिज्जा स्कैंडल सुना है कि नहीं सुना। आसिम सलीम बाजवा का पिज्जा स्कैंडल सुना है या नहीं सुना। एक आपकी जरा पिज्जा का नारा लगाओ। वो जो सरकारी मुलाजिम जो आपके टैक्स से पैसे और तनख्वाह लेता था, उसने अचानक अरबों रुपए के असासे बना लिए और वो जब इस्तीफा देने आया तो उसको कहते हैं नहीं तुमने इस्तीफा नहीं देना क्योंकि तुम्हारी जरूरत है मुझे, तुमसे मुझे मतलब। और फिर कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अभी देखो ये परवेज इलाही को कौन कहता था। जरा मुझे मुल्तान वालों ये जवाब दो कि कौन कहता था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही है। कौन कहता था। और आज जब अपनी इक़्तिदार की कश्ती डूबती नजर आई तो उसके कदमों में जा बैठा। उसको कहता है कि अल्लाह का वास्ता मुझे एनआरओ दे दो। और जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, उनके बड़े भाई को